चलिए आइए, आज का तो सुबह ठीक था, आज का सुबह ठीक था ना? काहे? मौसम बहुत अच्छा था, है ना? काहे कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी कम लग रहा है ना? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइए, कल दिए थे बनाने के लिए, ओ कल नहीं दिए थे बनाने के लिए। बहुत अच्छा दिन था, तो आ जाओ आज। हाँ, छोड़ दिए थे, है ना? 6000 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। क्वेश्चन क्या था बउआ? गांव की जनसंख्या 6000 है और उस गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा? तब आंसर 6000 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। और हम बोले थे एगो बउआ फार्मूला लिखवा दिए थे, टी वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर कोची बोले थे बउआ, याद है? वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा कौची बउआ 100 आके होल पावर कौची बउआ टी, माने जितना वर्ष रहेगा वो टी वर्ष के बाद रहेगा तो होल पावर में टी लिखेंगे, माने 2 वर्ष के बाद तो होल पावर में 2 लिखेंगे। अगर 3 वर्ष के बाद रहेगा तो पावर में 3 लिखेंगे, 4 वर्ष के बाद रहेगा तो होल पावर पर 4 लिख देंगे। बात समझ में आया? तो ये हम बता चुके थे। तो आइए इस पे हम लोग प्रश्न बनाते हैं। बता दिए थे ना? बताइए कौची बोले थे बउआ? टी वर्ष के बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100 के होल पावर कौची टी। आई वाला फार्मूला हम जब साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, हम जब आपको बताएंगे हम लाभ हानि, तो वहाँ पे फिर से हम इसका जिक्र करेंगे, इसीलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100 के होल पावर कौची टी। अच्छा, हम ही बोले हैं कि इसी पे क्वेश्चन हम बनाएंगे। अरे क्वेश्चन हम इसी पे बनाएंगे। गांव की जनसंख्या 5000 है, 10% से कम हो रहा है जनसंख्या, तो बता सकते हैं 2 वर्ष के बाद कितना जनसंख्या हो जाएगा? 5000 गुना 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100 हो गया आंसर। समझ में आया? बनाना इसी ढंग से है कि बाद का जनसंख्या बोलेगा तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, कम कर रहा है तो कम से, और ज्यादा कह रहा है तो ज्यादा से। तो लिखिएगा फट से क्वेश्चन, यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या यदि 9000 है और उस कस्बे की जनसंख्या 5% से प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? चलिए आइए देखिए इधर, बताइए हमको बउआ कि के वर्ष के बाद की जनसंख्या बोला बउआ? 2 वर्ष के बाद ना। के परसेंट से बउआ बढ़ रहा है जनसंख्या? 5% से ना। बताइए शुरू में जनसंख्या कितना बउआ? अरे शुरू में 9000 है जी, तो शुरू में जनसंख्या 9000, के परसेंट से बढ़ रहा है? 5% से। तो 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100। बताइए हमको 4 शून्य से, और सॉरी 3 शून्य ना है जी, तो 3 शून्य से 3 शून्य खत्म कर दीजिए। कर दिए खत्म।
अब चलिए गुना कर लीजिए। अब देखिए बुआ, गुना करने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको हम बता चुके हैं 105 के वर्ग करने के लिए, नहीं बताए हैं? अरे बताए हैं जी। 105 के वर्ग बता सकते हैं कितना होगा बउआ? 5 के वर्ग कितना होता है बुआ? 25। और 10 का पढ़ जाना है 11 बार, समझ गए? तो 10 का 11 बार पढ़िएगा तो 110 नहीं हो जाएगा? माने 105 का वर्ग हो जाएगा 1111 0 25, समझे? अब बटा कितना है बउआ? 10 ना। चलिए आप गुना कर दीजिए 9 बार में, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता है बउआ? 22। बताइए 9 एका 9 और 9 एका 9। बताइए एक अंक के बाद दशमलव ना जी, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। माने 9000 जो कस्बे की जनसंख्या थी 2 वर्ष में, 2 वर्ष के बाद कितना हो गया बुआ? 9922 लगभग में, है ना? दशमलव में तो बोलेंगे नहीं, काहे कि जनसंख्या दशमलव में होगा नहीं, तो इसीलिए इतना आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आगे प्रश्न है? एक विद्यालय में कुल 3000 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में कुल 3000 विद्यार्थी हैं। प्रति वर्ष उस विद्यालय में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या, उसकी विद्यार्थी की संख्या लिखिएगा, उसकी विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी? बना जी, बताइए हमको। अगला क्वेश्चन, कितना जनसंख्या विद्यार्थी की संख्या है बउआ शुरू में? के % से बढ़ रहा है? 5% से। तो 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100। अच्छा एक बात सुनिए, देखिए बुआ, कुछ मैटर को आप याद कर लीजिए। कुछ मैटर को क्या कर लीजिए? आप याद कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे ना कि 1 + 5/100 के होल पावर 2, समझ में आया? जब ऐसा नजर आएगा ना आपको, तो ये कितना लिखल है बउआ? 105 बटा कितना? 100 नहीं लिखल है कि होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तब 5 से ही कट जाएगा 21 बार में, अब 5 से ही कट जाएगा के बार में बउआ? 20 बार में। अरे नहीं कट जाएगा? तब बताइए 21 के बार कितना होता है बउआ? 441 बटा के 100 बउआ? 400। समझे? उसी ढंग से आप इसको याद रखिए, 1 + 5/100 के होल पावर 3 बराबर, इसका सोल्यूशन करिएगा तो 105/100 के होल पावर 3, इसका करिएगा तो 21 है, इसका करिएगा तो कौची 20। तो 21 के पावर 3 है, माने 21 के होल क्यूब। कोई के याद है बुआ? 9261 21 का होल क्यूब होता है। अब बटा 20 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बउआ? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। 1 + 10/100 के होल पावर 2 रहेगा। तो बताइए 1 + इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 110/100 के होल पावर 2 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया बुआ। तो इसको करिएगा तो आ जाएगा 121 बटा कितना बउआ? 100। नहीं आ जाएगा जी? बताइए हमको। 1 + 10/100 के होल पावर 3 रहेगा। तब बताइए इसका जब सोल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा बउआ 110/100 के होल पावर 3। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा बउआ? 1331।
बटा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बउआ? 1000। माने कुछ डेटा को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। काहे कि अगर याद रखिएगा तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आएगा। जहां देखिए 5% और जहां देखिए 2 बरस, समझ जाना है 441 बटा कितना? 400। या प्रश्न में दिख जाए 441 या 400 तो आंसर देना रहेगा अगर परसेंटेज में कि कितना परसेंट से वृद्धि हो रहा है उस गांव की जनसंख्या, तो आंसर 5। अगर कहेगा के वर्ष में तो कितना हो जाएगा बउआ? 2। समझ में आया? 2 वर्ष। उसी ढंग से सबको आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जरूरी है बउआ कि 5 और 10% से बढ़ेगा जनसंख्या या किसी चीज का संख्या। अरे गारंटी है कि 5-10% से बढ़ेगा, ये गारंटी है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए देगा, उसका मर्जी जब के लिए पूछ दे, उसका कोई माई बाप नहीं है। लेकिन नॉर्मली आप 5 और 10 वाला और 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला क्या रखिएगा बउआ? ध्यान में रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कहीं पे कॉपी के कॉर्नर, पेज के कॉर्नर में इसको नोट कर लीजिए कम से कम। हो गया जी? बताइए हमको। अब तो आपको सिंपल पता चल रहा होगा 3000 गुना इसका सोल्यूशन बोलिए 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100 3 बार है, तो इसको याद कर लिए 9261 बटा कितना बउआ? 8000। माने 9261 बटा कितना बउआ? 8000। बताइए हमको। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया जी। अब तो कोई कटे उठेगा नहीं। अरे कटेगा कोई? तो गुना कर दीजिए। 3 एका 3, छोतिया 18, बताइए 3 दूनी 6 1 7, अनोतिया 27, अब भागा 8, 8 से भागा दे दीजिए। 8 तिया 24, 3 बचा ना बउआ? 8 चौके 32, 5 बचा ना? 8 से 8 सते 56, तो कितना बचा? 2 ना? अब 8 दूनी 16, अब बचेगा 7, माने अप्रोक्स लगभग इतना हो जाएगा। माने 3000 कितना में बदल जाएगा बउआ? 3472 में बदल जाएगा लगभग। जन लिखिएगा, एक पक्षी के समूह में कुल 500 पक्षी है। एक पक्षी के समूह में, एक पक्षी के समूह में कुल 500 पक्षी है। उस समूह में प्रति घंटा 10% से पक्षी की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है तो 2 घंटे बाद उस झुंड में कुल कितने पक्षी होंगे? आया? बताइए हमको। पक्षी के झुंड में कितना पक्षी है बुआ? 500। कितना से बढ़ रहा है बउआ? तो 110 बटा 100 और 2 घंटा के बाद ना बोला है जी। तो 110 बटा 100। आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, 10 और 2 तो 121 बटा 100, और कैलकुलेशन भी करिएगा तो 121 बटा 100 ना आएगा। माने 500 गुना 121 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। 12 पचे 60 और 5 एका 5, माने 500 बदल गया कितना में बउआ? 605 में। हो गया। क्वेश्चन लिखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7000 है। हर एक वर्ष 10% से जनसंख्या में
वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? बोलिए, वर्तमान जनसंख्या कितना है बुआ शहर का? कितना परसेंट से? 10% से बढ़ रहा है। तो 3 बरस के बाद तो 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। बताइए हमको, इसका सोल्यूशन करिएगा तो 1331/1000 आएगा। माने 7000 गुना 1331/1000 नहीं आएगा। 3 शून्य से 3 शून्य, 7 से गुना कर दीजिए, 7 एका असतिया 21 और 2 कितना? 23 और 7 एका 7 और 2 कितना? 9। 9300 कितना बउआ? 17। कोई समस्या है? ऐसा प्रश्न रहेगा तो बनेगा ना। अभी हम जितना प्रश्न दिए सब में बढ़ोतरी करवाएं, अब कोची करवाएंगे हम? कमी। लिखिएगा क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3200 है, 3200 है। उसकी जनसंख्या प्रति वर्ष, उसकी जनसंख्या प्रति वर्ष 5% से 5% से कम जाती है, कम जाती है। तो उस शहर में 2 वर्ष के बाद कितने लोग बचे हैं? बना के देख लीजिए ना बुआ। अभी जो क्वेश्चन दिए उसमें वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है बउआ? कमी हो रहा है। बताइए, वर्तमान जनसंख्या कितना है जी? 3200। आकार रहा है कि कमी हो रहा है के परसेंट से बउआ? तो 95/100 गुना 95/100। बताइएगा हमको, 3200 गुना 95 गुना 95 मैंने 95 का वर्ग करला बताए हैं बउआ। नोका पढ़ जाना है 10 बार। तो 9 दाहे को 90 25 बटा 1 पर के 0 बउआ? 4 0 हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब काट रहा है तो काट दीजिए। 4 से काटिए, 4 32 और 4 से काटिए 25 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटिए 5 बार में, अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 एका 4 बचाना, 25 8 40, फिर 0 5 25, फिर 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छका 30, 5 एका 5। अब 8 गुना 361 कर दीजिए, वही उत्तर है। 8 एका 8, 8 छका 48 और 8 तिया 24 और 24 4 कितना बउआ? 28। देखिए, पहले 3200 था, लेकिन 5% से जब कमे लगा किसी कारणवश तो कितना जनसंख्या हो गया? 2888 जनसंख्या बचा। नोट कर लीजिए। यदि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 3600 है, 3600 है और किसी कारणवश प्रति वर्ष 10% से जनसंख्या में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी रहेगी? बना लीजिए, बताइए हमको। वर्तमान जनसंख्या कितना है बुआ गांव का? 3600 के परसेंट से कम हो रहा है तो 90/100 ना बुआ, गुना 90/100 ना। ये तो बहुत कैलकुलेशन इजी था। 4 शून्य से 4 शून्य एकदम खत्म हो गया। बताइए नोनमा तो 36 गुना 81 करना है बउआ, तो कितना आ जाएगा? अरे कितना? 2400, 3800, 2916। तो बोलिए ना, तब पूछ रहे हैं तो बोलिए ना रहे हैं। कितना आएगा बउआ? 2916। अरे गुना करेंगे तो आएगा ना। बताइए मैंने 3600 बदल गया, कितना में कम हो गया? 2900। गुना करिए ना, 36 का 36, 8 6 48, और 8 3 24 4 28, 6 8 3 11, 9 2 2916। सही तो है, 2916 सही है। समझ गए? चलिए सुनिएगा इधर। अब कहिएगा कि मास्टर जब तुम इस फार्मूला का यूज करवे नहीं किया तो कायला हमरा झूठे मूठे कह दिया कि फार्मूला याद कर लेना है। तो आइए हम आपको महत्व बताना चाहते हैं कि टी वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100 के होल पावर टी का उपयोग कहां कहां हम लोग करेंगे? समझ में आया? कब करेंगे? ऐसा नहीं है बुआ, अगर इसका उपयोग नहीं रहता तो हम हो सकता था कि नहीं बताते, लेकिन उपयोग है इसीलिए हम इसको बताने का प्रयास किए। सुनिए कौची हम बोल रहे हैं। आगे तो हम आप लोग से ही पूछ रहे हैं, बताइए यही वाला समझ में आया कहां से फार्मूला आया? सबको समझ में आया ना कि कहां से फार्मूला आया है? देखिए बेसिक को बस नाम दे देवल गया, फार्मूला बन गया। अभी फार्मूला यूज कहां आएगा बउआ? तो सुनिए, टी वर्ष बाद की जनसंख्या बोलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कह देगा कि वर्तमान जनसंख्या बताइए और टी वर्ष बाद की जनसंख्या देले रहेगा, जैसे हम कहेंगे, सुनिएगा प्रश्न कहेगा कि बताइए हमको किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% से बढ़ोतरी हो रहा था और 3 वर्ष के बाद जनसंख्या हो जाता है मान लिया जाए 12,000। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? समझ में आया? कुछ ही बोलना चाह रहे हैं हम। देखिए प्रश्न चेंज हो गया। अब पहले क्या था कि अभी वाला देवे था और 3 वर्ष के बाद का जनसंख्या पूछ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, क्वेश्चन सेटर और कह देगा कि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या देगा आपको, आप पूछ देगा वर्तमान जनसंख्या। अरे कौन जनसंख्या? अब अभी बाद की जनसंख्या निकाल रहे थे हम, अभी कोची का जनसंख्या निकाल रहे थे बाद वाली, लेकिन आप पूछ देगा वर्तमान जनसंख्या, तब इसका यूज करेंगे। पहला बात। दूसरा बात और कहां यूज करेंगे? जब परसेंटेज नॉर्मल ना देके दे फ्रैक्शन में, कहे जनसंख्या 11.1/9% से वृद्धि कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 33.1/3% से कमी हो रहा है, तब वहां पे इसको अप्लाई करेंगे। अरे कहां कहां अप्लाई करेंगे? समझ में आया? कभी वर्तमान का अब बाद का दे देगा और रेट पूछ देगा आपसे कि कितना % की दर से वहां जनसंख्या बढ़ या घट रहा था, माने ये वाला निकालने के लिए कह देगा आपसे। कखानियों टी पूछ देगा आपसे कि अभी जनसंख्या 2000 है, हो गया 6232, तब बताइए हमको के बरस के बाद होगा 10% की वार्षिक दर से। तो देखिए वर्ष नहीं पूछ दिया, तो कहने का मेरा मतलब है कि इसका भी यूज बहुत बड़ा है। आइए हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अभी जितना परसेंटेज दिए थे सब नॉर्मल परसेंटेज था, नहीं था 10%, 5% ऐसे करके था,
लेकिन आप फ्रैक्शन वाला परसेंटेज पे काम करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, यदि एक गांव की जनसंख्या 1800 है, एक गांव की जनसंख्या 1800 है, उस गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष, उस गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 33.1/3% से 33.1/3% से वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बउआ कान खोल के इधर समझिए, हम पहले बोले हैं कि हम किसी भी प्रश्न को बनाना चाहेंगे 2-3 तरीका से। सुनिए, पहला तरीका शॉर्टकट। बताइए बुआ, वर्तमान जनसंख्या कितना है जी? 1800 ना है गांव की जनसंख्या। अब बताइए, इसके पहले वाला क्वेश्चन बना रहे थे तो कह रहा था 10% से, तो 110/100 कर रहे थे। अरे नहीं कर रहे थे, एरा में बोला है 33.1/3% से। तब कौची करिएगा बउआ? 1/3/100 करिएगा। सुनिए इधर, 1 + 33.1/3%, मैंने कौची बताए हैं बउआ? हाँ, 1/3। अरे बताए हैं बउआ। देखिए, सबसे पहले हम बोल रहे हैं 33.1/3% का मतलब हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 33 × 99 100/3, अब परसेंट है बउआ, तो 100/100 हो जाएगा बउआ, 300। 100 से 100 खत्म, बचेगा 1/3। अरे कितना बचेगा? समझ मारा का बोल रहे हैं? अब ना तो फिर ऐसी रख दीजिएगा, 33.1/3 माने कौची बउआ? 100/3। आई 100 नीचे में है बउआ, तो 100। के बरस के बाद बोला है बउआ? तो होल पावर कितना? 2। अरे समझ में आया? बताइए, 1 0 से 1 0 तो 1/3 है ना आया बुआ? बताइए, 1800 गुना एलसीएम 3 होगा बउआ। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और 2 बार न है जी, तो गुना 4/3। अरे समझ में आया? बताइए, 3 से कट जाएगा के बार में? 6 बार में। 3 से कट जाएगा 2 बार में। बताइए, 4 दूनी 8 चौके कितना हो गया बुआ? 3200। 1800 से कितना में बदल गया? 3200 में। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। एक कक्षा में कुल 242 विद्यार्थी है। एक कक्षा में कुल 242 विद्यार्थी है। प्रतिदिन उस कक्षा में 9.1/11% से 9.1/11% से विद्यार्थी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो 2 दिन बाद उस विद्यालय में, उस कक्षा लिखे थे, उस कक्षा में लिखिएगा, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? बताइए बुआ, वर्तमान जनसंख्या कितना बोला जी? 242। बताइए हमको, के % से बढ़ रहा है बुआ? तो 9.1/11 मैंने ऐसे बताए थे। ये कितना बउआ?
1/11। लेकिन ना पता है तो लिखिए, देखिए 9.1/11% मैंने हम बता दिए थे 1/11। और जरा नहीं पता है वो क्या करिएगा, 11 नमा 99 100/11। अब फार्मूला में देखिए 100 है ना जी। अब के वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद ना बोला है, 2 दिन के बाद ना बोला है, तो 2 शून्य से 2 शून्य बचा 242 गुना, इसको एलसीएम ले जगह तो 11 ना, तब 12 गुना 12/11। 11 से देखिए कट जाएगा बउआ 1, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से ही कट जाएगा बउआ 11 दूनी 22, 12 गुना 12 144 ना जी। 144 गुना 2 मैंने 288। अब 242 से लड़कन हो जाएगा 288 गो। नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, घर से बना के लाइएगा क्वेश्चन। यदि एक कस्बे की जनसंख्या, यदि एक कस्बे की जनसंख्या 5400 है, 5400 है, तथा प्रति वर्ष 33.1/3% से उसकी जनसंख्या वृद्धि कर रही है, तो 3 वर्ष बाद उसकी कितनी जनसंख्या हो जाएगी? उसकी कितनी जनसंख्या हो जाएगी? आगे लिखिएगा। किसी कक्षा में 162 विद्यार्थी हैं, 162 विद्यार्थी हैं। कितना लिखे बुआ? हाँ, 162 विद्यार्थी हैं, तथा उस कक्षे का संख्या विद्यार्थी में, उस कक्षे का संख्या विद्यार्थी में प्रत्येक सप्ताह 11.1/9% से वृद्धि हो जाती है, तो 2 सप्ताह बाद उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे?